नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हेमंत वर्मा। आज मैं आपसे बात करूंगा शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक दिन जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते आए हैं। मैं मेरे बचपन से लेकर अब तक शिक्षक दिन मनाते आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपने भी शिक्षक दिन जरूर मनाया होगा। स्कूलों में तो खास तौर पर टीचर्स डे के दिन टीचर्स का रोल प्ले किया जाता है। जी हाँ, सभी स्कूलों में टीचर्स को उनके स्टाइल, उनकी विशेषताओं के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है और उनके ऊपर एक रोल प्ले जैसा विद्यार्थी करते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये जब हम किसी टीचर का रोल निभाते हैं, क्योंकि टीचर हमारी लाइफ में हमारे लिए एक मेंटर का काम करते हैं। मेंटर यानी कि हमारे एक पथ प्रदर्शक के रूप में टीचर्स काम करते हैं। टीचर चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, किसी ट्यूशन का हो, स्पोर्ट्स का हो, किसी कोचिंग सेंटर का हो या अपने आसपास का हो, वह टीचर ही होता है। उसे गुरु ही कहा जाता है, जो हमें एक क्षण की भी या एक मिनट की भी या एक वर्ष की भी या वर्षों वर्ष निरंतर शिक्षा देता हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसकी शिक्षा का फायदा हमें अपने जीवन में जरूर मिलता है। अब बात करेंगे शिक्षक दिन हम क्यों मनाते हैं। दोस्तों, शिक्षक दिन यह सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में तो मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण है सर्वपल्ली जी का शिक्षक होना। जी हाँ, वह एक शिक्षकीय पेशे से जुड़े हुए थे। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, एक शिक्षक का गुण सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं होता, विद्यार्थी को अच्छे मार्ग पर लेके जाना भी होता है, विद्यार्थी के गुणों को पहचानना भी होता है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना भी एक अच्छे गुरु का कर्तव्य होता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एक राष्ट्र के निर्माण में जिस तरीके से युवाओं की भूमिका होती है, उसी तरीके से युवाओं के निर्माण में यानी कि देश के लोगों के निर्माण में एक शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व में शिक्षक के इस पद को स्वीकारा गया है, सम्मान दिया गया है। इसके पीछे कारण यही है कि शिक्षक एक माता पिता के बाद में दूसरा गुरु है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी उम्र तक सीखता ही रहता है। मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं। हम नई नई चीजें सीखते हैं। जैसे अभी पिछले कुछ समय से, लगभग 1.5 वर्षों से हमने एक चीज बहुत ज्यादा सीखी है, वो है स्वच्छ रहना। अपने हाथों को हम हमेशा धोते रहते हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं, अपने चेहरे को मास्क से ढक के रखते हैं, नहाते हैं, बार बार कपड़ों को धोते हैं। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में हम अपनी जवाबदारी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये सब कहां से आया? ये सब हमको सीखने को मिला हमें सिखाने वालों से, तो वो भी हमारे गुरु है ना। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आज मैं आपसे इस तरीके से क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मित्रों, जब तक हम अपने गुरु को उसके सिखाए गए गुणों के आधार पर उसकी स्तुति नहीं करेंगे, उसको आदर नहीं देंगे, तब तक हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों के शिखर को छू नहीं पाएंगे। क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना या गुरु के सानिध्य के बिना कोई भी शिक्षण अधूरा ही होता है। आज अगर आप ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली का यूज कर रहे हैं, तब भी गुरु की प्रतिमा या गुरु की महिमा कम नहीं होती है, उल्टा ज्यादा हो जाती है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण देते समय गुरु को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान कम से कम समय में आप तक पहुंचाना होता है, और इस बात की शाश्वती भी होनी चाहिए कि विद्यार्थी को वह ज्ञान समझ में आ गया है। तो दोस्तों, ज्ञान जो ये बांटने की कला है और बांटने से ही बढ़ता है, यह गुरुओं की तो देन है। प्राचीन काल से लेकर आज तक गुरु हमेशा
परमेश्वर की बात है। कुछ जगहों पे तो परमेश्वर से भी ज्यादा गुरु को कहा गया है, माना गया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों, शिक्षक दिन के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। अपने माता पिता का आप आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरुओं को आज आप संपर्क करिए, हो सके तो उनसे मिलिए। अगर आप उनसे मिलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और नहीं मिल पा रहे हैं कोरोना की वजह से, तो आप उन्हें फ़ोन कीजिए। अगर आप उन्हें फ़ोन करते हैं और अगर आपसे संभव होता है तो आप उन्हें वीडियो कॉल कीजिए और उन्हें ज़रूर याद कीजिए। अपने गुरु को आप याद करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो गुरु को आप टेक्नोलॉजी के सहारे उनसे मिल सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा संदेश ज़रूर समझ में आया होगा। और सभी विद्यार्थियों को मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अभी आज तो संडे है, तो आपके पास भी समय होगा। कुछ पूर्व विद्यार्थी अपने पूर्व गुरुओं को जरूर संपर्क करें। आपके टीचर्स आपसे बात करके ज़रूर खुश होंगे। अगर आपसे उनकी नाराज़ी भी है तो भी आप उनसे मिलें या फिर उनसे अपना संपर्क करें, जिससे कि गुरु और शिष्य की यह परंपरा हमेशा चलती रहे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, जो मैं डालूंगा वी हेल्प ऑनलाइन के मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में अलग अलग तरीके के वीडियोस टीचर्स के लिए या हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आता रहूँगा। और उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। तो हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को मेरी तरफ से। जय हिंद।